परमेश्वर की महिमा हो। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियां को प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप इस वचन को सुनते सुनते भले चंगे हो जाएं। तो हम इस वचन को पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से सुने। जो लोग नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर यूहन्ना की किताब अध्याय 7 और वचन 37, पर्व के दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। आमीन, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, सुना रहे हैं लोगों को कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वह उसके अंदर जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। तो क्या इस संसार में तमाम जो किताबें हैं, क्या वह जीवन देने लायक नहीं है? यह सवाल आएगा। तो आप उस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो वह मानव जीवन के लिए उपयोगी नहीं है। किसी एक क्षेत्र पर लेकर जाएगा। जैसे किसी एक डॉक्टर के पास जाएंगे तो हड्डी का डॉक्टर है तो हड्डी का काम करेगा, आंख का काम नहीं करेगा। अगर वो पेट का डॉक्टर है तो पेट का ही काम करेगा। कोई भी व्यक्ति एक कारीगरी है, एक उसके पास कला है। परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास सारी चीजें मौजूद है। मानव जीवन के लिए क्या क्या जरूरी है वह सारी बातें पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है। जो इस वचन को, जो प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकला हुआ है, उस वचन को जब आप पढ़ लोगे तब तुम अपने जीवन का सुधार तो करोगे ही करोगे, साथ में जो इस वचन को सुनेगा आपके मुख के द्वारा उसका भी जीवन बनेगा। तो यहाँ वचन में लिखा है कि जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी, यानी कि जीवन कैसे जिया जाता है वह सारी बातें इसमें बताया गया है। तो यह पवित्र बाइबल हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है। मास्टर साहब ने पढ़ाए हैं, बहुत सी बातें बताए हैं, परंतु उन सब बातों में सर्वश्रेष्ठ प्रभु यीशु मसीह का वचन है। जब इसके अनुसार हम चलते हैं तो हमारा जीवन सफल होता है। अब किताबें बहुत सी है, बहुत से कर्मकांड है, बहुत से पूजा पाठ है, बहुत तरह के ईश्वर हैं। तो क्या वह आपके प्रार्थनाओं को सुनते हैं? क्या वह अपने बोले हुए वचन के अनुसार काम करते हैं? क्या उन्होंने कहा है कि मैं तेरा पिता हूं, तू मेरा पुत्र है? क्या कहा है? नहीं कहा है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को मित्र बोलते हैं, भाई बोलते हैं, साथी बोलते हैं, पुत्र बोलते हैं, पुत्री बोलते हैं। अपनत्व है उनके पास, प्रेम है उनके पास। वह प्रेम से सबको जीतते हैं। वही वचन प्रभु हम सबके हृदय में बो दिया है। वह जीवन की जल की नदियां बह रही है। लोगों को सुसमाचार हम सब सुना रहे हैं और सुनकर लोग अपने बुरे बुरे कामों से तौबा कर रहे हैं, मन फिरा रहे हैं और वह सब चंगे हो रहे हैं। तो संसार में कितने लोग दौड़े, आज भी उनका प्यास पूरा नहीं हुआ है, मगर प्रभु कह रहे हैं जो मेरे पास आएगा वो प्यासा ना होगा, उसकी प्यास पूरी हो जाएगी, वह फिर कभी नहीं प्यासा होगा, फिर उसको जरूरत नहीं पड़ेगी ढूंढने की 17 जगह। एक ही जगह में वह पूरा उसके जीवन का कार्य जो होना चाहिए, जीवन में जो जो जरूरी चीजें हैं सारी बातें आपको मिल जाएगी एक ही जगह। आपको भटकना नहीं पड़ेगा।
नहीं तो यदि आप एक चीज को कर रहे हैं तो एक ही मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा। मगर प्रभु के पास सब कुछ मिलेगा, किसी की आवश्यकता नहीं होगी। प्रभु को अपना लिए, सब पा लिए, संपूर्ण हो गए, आप आपके अंदर पूर्ण हो गया। तो आइए मेरे प्यारों, आज के इस वचन से आपने जो कुछ भी सुना, प्रभु आपको आशीष दे। आपके घर परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर, माँ का धन्यवाद करते इस मुस्कुराए आज के दिन में प्रभु जो यह वचन मिला, जितने में सुने प्रभु ने आशीष मिला, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते पिता, जो यह कार्यक्रम दिखा उन्हें भी आशीष मिले। धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।